नमस्कार, आप देख रहे हैं गणिताचार्य यूट्यूब चैनल। मैं हूं सतीश मिश्रा, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो एंगल एंड इट्स मेजरमेंट लेक्चर सीरीज में एक और वीडियो आपके सामने मैं लेके आ चुका हूं। इसके पहले और भी 4 लेक्चर्स इस चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। एंगल एंड इट्स मेजरमेंट की प्लेलिस्ट बन चुकी है। अगर आपने उस प्लेलिस्ट को अभी तक एक्सेस नहीं किया है तो एक्सेस कर लीजिए, लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में है और यहाँ पर आई बटन में भी आ जाएगा। तो अगर आपने अभी तक के जितने भी लेक्चर्स हुए अगर आपने उनको नहीं देखा है तो मैं आपसे जस्ट इतना ही कहूंगा कि आप पहले जाके उन सारे लेक्चर्स को देख लीजिए, फिर आप इस वीडियो पे आ सकते हैं। तो आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो आज के ये जो वीडियो मैं आपको आपके सामने लेके आया हूं, इसमें बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाला हूं, दैट इज कॉल्ड को टर्मिनल एंगल्स। ठीक है, तो आज के लेक्चर में आज हम लोग क्या बात कर रहे हैं, को टर्मिनल एंगल्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो क्या होता है को टर्मिनल, क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ को टर्मिनल एंगल्स। मान लीजिए कि दो एंगल्स हैं आपके पास, एंगल ए और एंगल बी, दोनों का इनिशियल आर्म और वर्टेक्स कोइंसाइड हो रहे हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ उनके टर्मिनल आर्म भी कोइंसाइड हो रहे हैं। दो डिफरेंट एंगल्स हैविंग कॉमन वर्टेक्स एंड कॉमन इनिशियल पॉइंट, एंड इफ देयर टर्मिनल आर्म also gets coincident, right, then we say that both the angles are co-terminal angles। क्या मैंने बोला आपको अभी समझ में नहीं आया होगा, बट अभी इसको एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूं मैं। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन लेते हैं समझने के लिए इस बात को। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन ले लिया हमने, और इसमें मैं क्या करूंगा कि भाई एक इनिशियल आर्म ले लूंगा अलोंग स्टैंडर्ड एंगल, ये दोनों राइट, यहाँ पे स्टैंडर्ड एंगल की बात हो रही है, तो इनिशियल आर्म इज ओ ए बराबर। अब मैं मान लो कि एंगल बना रहा हूँ, एंगल मैंने बना दिया एंगल एओबी, एंगल एओबी बना दिया। अब मान लो कि मैं इस एंगल को, अगर इस एंगल को मैंने बना दिया एओबी, अब इस एंगल एओबी में ओबी कहां पर आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है बराबर। एंगल एओबी सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। अगर मैं इस एंगल को एंटी क्लॉकवाइज सेंस में मेजर करूं, मान लो इसका मेजर है 120 डिग्री, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में मान लो इसका मेजर है 120 डिग्री, तो क्लॉकवाइज में इसका मेजर कितना होगा, -240 डिग्री। 240, 360 माइनस 120, 240, 240 होगा। अभी नेगेटिव साइन बराबर ना, ये अगर 120 है तो ये 240 होगा, सीधी सी बात है। ऐसे जा रहे तो 120, एंटी क्लॉकवाइज है तो 120, और क्लॉकवाइज जाएंगे तो 240, बट क्योंकि क्लॉकवाइज सेंस में एंगल का साइन नेगेटिव लेना होता है तो इसीलिए -240। तो 120 डिग्री एंड -240 डिग्री आप देख सकते हो, ये दोनों एंगल्स में क्या हुआ कि दोनों का इनिशियल पॉइंट कॉमन, दोनों में इनिशियल आर्म कॉमन है ओ ए, दोनों का वर्टेक्स ओ पर है कॉमन है, और इन दोनों का टर्मिनल आर्म भी कोइंसाइड हो रहा है। तो -240 डिग्री, अगर मैं बोलूं कि भाई -240 डिग्री के लिए इनिशियल आर्म क्या है तो आप बोलोगे ओ ए, वर्टेक्स क्या है तो बोलोगे ओ, और टर्मिनल आर्म क्या है तो आप बोलोगे ओ बी बराबर। 120 डिग्री का इनिशियल आर्म ओ ए है, वर्टेक्स भी ओ है, और टर्मिनल आर्म भी ओ बी है। सो बोथ दीज टू एंगल्स are having common vertex, common initial point, because both the angles are standard angles। तो obvious सी बात है, ये तो होना ही है, standard angles है दोनों। अब इन दोनों एंगल्स में आप देख सकते हैं कि इनिशियल टर्मिनल आर्म भी कोइंसाइड हो रहा है, दोनों का टर्मिनल आर्म भी सेम जगह पर है। सो बोथ दीज एंगल्स आर को टर्मिनल एंगल्स। को टर्मिनल एंगल्स देखो नाम में ही लिखा है यार, को टर्मिनल एंगल मतलब कॉमन टर्मिनल आर्म। Two different standard angles having common terminal arm are called co-terminal angles। I hope समझ में आ गया होगा। और भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो कि मैंने यहां पर एक एंगल बना दिया और मैंने इसको बोल दिया, मान लो मैंने ये एंगल बनाया, इसको मैंने मेजर किया, एंटी क्लॉकवाइज तो 30 आया, लेकिन अगर मैं इसको क्लॉकवाइज मेजर करूं तो 330 होगा, लेकिन ये क्लॉकवाइज जा रहे तो नेगेटिव साइन लगेगा। सो 30 डिग्री एंड -330 डिग्री, इन दोनों में भी टर्मिनल आर्म एक ही जगह पे आ रहा है, तो ये दोनों एंगल भी क्या हो जाएंगे, को टर्मिनल एंगल्स, राइट। आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि को टर्मिनल एंगल्स का मतलब क्या है। यस, अभी एक और एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं मैं आप लोगों की को टर्मिनल आर्म का मतलब क्या हुआ। कि जैसे मान लो कि यहां पर एक एंगल मैंने लिया, एक एंगल बनाया, और ये एंगल मैंने बनाया 210 डिग्री, स्टैंडर्ड एंगल है।
तो इसको मैंने मेजर किया एंटी क्लॉकवाइज, तो ये 210 आया। तो अगर इसी सेम एंगल को मैं क्लॉकवाइज मेजर करूंगा, अगर मैं इसको क्लॉकवाइज मेजर करूंगा तो कितना आएगा, बोलिए कितना आएगा, 150 आएगा। लेकिन क्लॉकवाइज मेजर कर रहे तो इसलिए क्या आएगा, -150। तो ये वापस ये दोनों एंगल्स में क्या हो रहा है, 210 और -150 डिग्री, इन दोनों में वापस से क्या हो रहा है कि इन दोनों का टर्मिनल आर्म कॉमन है। तो वंस अगेन बोथ द एंगल्स आर को टर्मिनल एंगल्स। आई थिंक एक डायग्राम के थ्रू आपको समझ में आ चुका होगा कि को टर्मिनल एंगल्स क्या होते हैं। अब एक चीज आप नोटिस करना कि को टर्मिनल एंगल्स में जैसे ये 120 -240, राइट, 120 और -240 बराबर ना। अगर मैं इन दोनों एंगल्स का डिफरेंस ले लेता हूँ, 120 माइनस मतलब फर्स्ट एंगल माइनस सेकेंड एंगल कर लो, या सेकेंड एंगल माइनस फर्स्ट एंगल कर लो, कैसे भी कर लो। तो जैसे मैंने 120 माइनस ऑफ -240 किया तो ये 360 आया, यस बिल्कुल आया। 360 डिग्री मतलब 1 × 360 आया, बराबर। या फिर मैं अगर सेकेंड एंगल माइनस फर्स्ट एंगल करूँ, -240 -120, तो -360 डिग्री मिलेगा मुझे, जिसको मैं बोल सकता हूँ -1 × 360 डिग्री। मतलब दोनों ही केसेस में कोई भी एक केस लो, जो एंगल का डिफरेंस है वो 360 का इंटीग्रल मल्टीपल है। 360 डिग्री का क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल है। तो 120 डिग्री एंड -240 डिग्री ये दोनों को टर्मिनल एंगल्स है, और इन दोनों एंगल्स का डिफरेंस आप किसी भी ऑर्डर में ले लो, 360 का मल्टीपल आ रहा है। सिमिलरली 30 डिग्री एंड -330 डिग्री, तो 30 डिग्री माइनस ऑफ -330 करेंगे तो क्या आएगा, 360 आएगा। मतलब वंस अगेन 1 × 360 आ रहा है, 360 का मल्टीपल। तो अगर मैं -330 -30 करूं तो ये भी -360 आएगा, मतलब ये -1 × 360 आ रहा है। और वही चीज यहां भी होगा कि 210 माइनस ऑफ -150 इज वंस अगेन 210 + 150 360, 360 का मल्टीपल, 360 का इंटीग्रल मल्टीपल 1 टाइम्स 1 × 360। तो होता क्या है कि को टर्मिनल एंगल्स ऐसे एंगल्स होते हैं कि जिनमें एंगल्स का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा 360 का मल्टीपल आता है। ठीक है, इस बात को याद रखना है। तो इस तरीके से हम को टर्मिनल एंगल्स को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि मान लो हमारे पास दो एंगल्स है ए और बी, और ए और बी में क्या हुआ कि a - b या b - a, तो a - b = n × 360 डिग्री आ रहा है। ठीक है, a - b क्या आ रहा है, n × 360 डिग्री, या फिर b - a n × 360 डिग्री आ रहा है, मतलब 360 डिग्री का मल्टीपल। और यहाँ पे n क्या है, n इज सम इंटीजर, n बिलोंग्स टू z। यानी दो डिफरेंट एंगल्स का अगर डिफरेंस, दो डिफरेंट एंगल्स का डिफरेंस अगर 360 का मल्टीपल आ जाए, 360 का मल्टीपल आ जाए, तो ऐसे एंगल्स को हम बोलेंगे को टर्मिनल एंगल्स। तो इस बात को समझ लो आप कि को टर्मिनल एंगल्स का मतलब टू एंगल्स whose difference, if their difference for two angles, if their difference is the integral multiple of 360, integral multiple of 360, then such pair of angle will be called co-terminal angle। तब उन दोनों एंगल्स को क्या बोलोगे आप, को-टर्मिनल एंगल बोलोगे। तो यहाँ पे एग्जांपल में हमने, आप ये कह सकते हो कि 120 - 240 को-टर्मिनल एंगल्स हैं, 330 - 330, 30 डिग्री एंड -330 डिग्री को-टर्मिनल एंगल्स हैं, 210 एंड -150 आर ऑल्सो को-टर्मिनल एंगल्स। अगर मान लो कि जैसे मान लो एग्जांपल के लिए मैंने 45 डिग्री लिया और कुछ और एंगल लिया, जैसे 350 डिग्री लिया, तो क्या इन दोनों का डिफरेंस 360 का मल्टीपल आएगा। लेट्स से 45 - 350 कितना आया, -305। सो इट इज नॉट द मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री, 360 का मल्टीपल नहीं है। इसका मतलब 45 डिग्री एंड 350 डिग्री आर नॉट को टर्मिनल एंगल्स। आई होप ऐसे आप डिटरमाइन कर सकते हो कि दो एंगल्स को टर्मिनल है कि नहीं। तो पहला एंगल माइनस दूसरा एंगल करना है, फर्स्ट एंगल माइनस सेकेंड एंगल करना है, या सेकेंड एंगल माइनस फर्स्ट एंगल करना है। तो दोनों एंगल्स का अगर डिफरेंस 360 डिग्री का मल्टीपल है, इंटीग्रल मल्टीपल है, चाहे वो पॉजिटिव इंटीग्रल मल्टीपल हो चाहे नेगेटिव इंटीग्रल मल्टीपल हो, तो फिर वो दोनों एंगल्स को क्या बोलेंगे, को टर्मिनल एंगल्स। तो आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि आज के सेशन में ये को टर्मिनल एंगल बताना ही मेरा एक ऑब्जेक्टिव था, तो वो मैंने फुलफिल कर दिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ये सेशन आपको, ये को टर्मिनल एंगल वाला पार्ट आपको समझ में आया होगा। और प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि एंगल मेजरमेंट का ये जो
एंगल एंड इट्स मेजरमेंट का ये जो लेक्चर सीरीज चल रहा है, ये कैसा लग रहा है आपको, कैसा आप फील कर रहे हो पढ़ने के, लेक्चर्स देखने के बाद आपको कॉन्फिडेंस मिल रहा है नहीं मिल रहा है? तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कंटेंट, ऐसे ही बहुत सारे मैथमेटिक्स के वीडियोस इस चैनल पे रेगुलरली आने वाले हैं। तो आपकी मैथमेटिक्स को अगर आपको आपकी प्रिपरेशन को अच्छा बनाना है, आप मैथमेटिक्स में स्ट्रॉन्ग इन साउंड बनना चाहते हैं, तो ये चैनल बहुत आपको हेल्प करने वाला है। बन जाइए इसके रेगुलर व्यूअर और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक वाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। ये सारी फॉर्मेलिटी अगर आप करेंगे तो चैनल को, एक फॉर्मेलिटी नहीं है, मतलब दिल से अगर आप करेंगे, आपको अगर लग रहा है कि चैनल को सपोर्ट करना चाहिए और इस चैनल पे मुझे बहुत सारे फ्री कंटेंट चाहिए, मैं पढ़ना चाहता हूँ, मेरा मैथमेटिक्स का प्रिपरेशन अच्छा बने, तो चैनल को सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्रिप्शन लेना बहुत ज़रूरी है, सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट ही है। और शेयर भी कीजिए, लाइक वाइक कमेंट वमेंट जो भी है वो सारी चीज़ें करते रहिए। बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता है, बट क्या करें, हर वीडियो में बोलना पड़ता है। और बहुत ही जल्द मिलेंगे हम लोग एंगल मेजरमेंट के एक और नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।